कभी आपने सोचा था कि टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर लेगी? जिन असली दिखने वाली फोटोज को पहले बनाने के लिए घंटों लग जाते थे, अब कुछ ही क्लिक्स में मिनटों में वो तस्वीरें बन जाती हैं। जरा ये देखिए, चेहरे पर स्माइल लानी है, बटन दबाया, हो गया। हेयर स्टाइल बदलना है, बटन दबाया, बाल छोटे हो गए, बटन दबाया, बाल बड़े हो गए। यही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी फोटोज को बॉर्डर्स के बाहर एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अगर आप अपनी फोटोज में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अब आपको एडिटिंग सीखने की जरूरत नहीं, बस एरिया सेलेक्ट करके लिख दीजिए कि आपको क्या ऐड करना है और टेक्नोलॉजी खुद ब खुद बड़े रियलिस्टिक तरीके से ऐड कर देगी। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ एआई की मदद से, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। एआई क्या है ये समझने से पहले आइए समझते हैं कि एआई क्या कुछ कर सकती है। एआई की सलाहियतों की बात करें तो एंडलेस है, क्या कुछ नहीं है जो एआई कर सके। कुछ ही महीने पहले फेमस पर्सनैलिटीज के एआई सॉन्ग काफी वायरल हुए थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नरेंद्र मोदी, बाबर आजम और इमरान खान जैसी पर्सनैलिटीज की आवाज में हमें गाने सुनने को मिले। आज तो ये कंप्यूटर जनरेटेड थे, लेकिन इतनी एक्यूरेसी के साथ कि यकीन करना मुश्किल था। मार्केट में अब ऐसे कई सारे एआई टूल्स अवेलेबल हैं जिनका यूज करके हम अपनी आवाज को किसी और की आवाज में बदल सकते हैं। एक मिनट के लिए सोच कर देखिए कि कोई सिंगर कितनी मेहनत से एक गाना बनाता है और कोई शरारती लड़का उठता है और उस बनाए हुए गाने को अपनी आवाज में बदल देता है और फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इस एआई म्यूजिक मॉडल को देखिए, अगर इससे मैं कहूंगा कि बेला शो सॉन्ग सिर्फ गिटार में सुनाओ तो ये कुछ इस तरह से प्ले करेगा। इसी तरह ड्रम्स, फ्लूट और पियानो में भी एक गाने को ये प्ले कर सकता है। किसी ने सोचा नहीं था कि ग्राफिक डिजाइनिंग और लोगो डिजाइनिंग जैसी क्रिएटिव जॉब्स भी एआई की वजह से खतरे में पड़ सकती हैं। मिस जर्नी, स्टेबल डिफियन, डाली और प्लेग्राउंड एआई जैसी वेबसाइट्स की मदद से हम जैसी चाहें तस्वीरें सिर्फ 1 मिनट में बनवा सकते हैं। हमें करना ही होगा कि हमें सिर्फ अपनी इमेजिनेशन को लिखना होगा और एआई हमें वैसी ही तस्वीरें बनाकर देगा। अगर मैं लिखता हूँ कि अ व्हाइट डॉग फ्लाइंग इन द एयर, तो ये कुछ मुझे इस तरह की तस्वीर बनाकर देगा। सोचने की बात है कि जिन पिक्चर्स को बनाने के लिए आर्टिस्ट घंटों खर्च करते थे और हजारों लाखों चार्ज करते थे, अब एआई कुछ ही देर में वो पिक्चर्स बना सकता है। आइडियोग्राम और लोका एआई टूल्स की मदद से हम सिर्फ स्ट्रक्चर्स देकर जैसे चाहे लोगो बनवा सकते हैं और हमें किसी भी लोगो डिजाइनर को पे करने की जरूरत नहीं। एआई चाहे तो मेरी इस वीडियो पर किसी भी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक सबटाइटल्स भी लिख सकता है, कुछ इस तरह से। यही नहीं बल्कि एआई की मदद से मैं अपना फेस भी चेंज कर सकता। ये काफी डेंजरस एआई टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी को डीप फेक कहा जाता है। ये नाम 2 वर्ड्स डीप लर्निंग और फेक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप किसी एक इंसान के चेहरे पर दूसरे इंसान का चेहरा लगा सकते हैं। इंटरनेट पर आपने पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज की डीप फेक वीडियोस देखी होंगी जो काफी एंटरटेनिंग होती हैं, लेकिन जरा सोच कर देखिए कि ये टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक भी है। कुछ महीने पहले एक इंडियन एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप देख सकते हैं कि काफी बोल्ड वीडियो थी ये। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये वीडियो रश्मिका की थी ही नहीं और किसी और की वीडियो को डीप फेक की मदद से बनाया गया था। इसके बाद डीप फेक की बहुत चर्चा हुई इंडिया में और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लेकर कुछ लॉज भी बना दिए। आज काफी ऐप्स और सॉफ्टवेयर आसानी से मौजूद है जिनकी मदद से आप डीप फेक वीडियोस बना सकते हैं। आज तो एआई पर काम पिछले 5-6 सालों से हो रहा है, लेकिन इसकी हाइप तब बनी जब नवंबर 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च हुआ। ये एक लैंग्वेज मॉडल एआई है जिसे बनाया है ओपन एआई नाम की एक कंपनी ने। चैट जीपीटी का वर्क मॉडल है LLM यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और ये आपके हर तरह के सवालों का जवाब देता है। इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ये इंसानों के बात करने के तरीके को समझता है और फिर उसी तरीके से हमसे किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकता है। आप इससे खुद बात करके देख लीजिए या कोई सवाल कर लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि पीछे कोई इंसान बैठा हुआ है जिसे सब कुछ आता है और बड़े अच्छे तरीके से बात करना जानता है। इसकी सलाहियतों की बात करें तो ये आपके ईमेल का रिप्लाई परफेक्ट ग्रामर में कर सकता है, आपके लिए पोएम लिख सकता है, फिर वो चाहे किसी भी टॉपिक पर हो, कोडिंग कर सकता है और आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। बड़ी से बड़ी मैथ्स प्रॉब्लम भी ये सेकंड्स में सॉल्व कर सकता है। चैट जीपीटी के लॉन्च ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। इस ग्राफ को देखिए, 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने के लिए नेटफ्लिक्स को 3.5 साल लगे, ट्विटर को 2 साल लगे, फेसबुक को 10 महीने और इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे। लेकिन चैट जीपीटी ने यह माइलस्टोन अचीव कर लिया सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में। चैट जीपीटी के बाद बहुत सारी कंपनीज ने अपने अपने एआई चैटबॉट्स लॉन्च किए
गूगल ने अपना बार्ड एआई लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग एआई लॉन्च किया, स्नैपचैट ने माई एआई जैसा फीचर लॉन्च किया। चैट जीपीटी की बात करें तो यह आपके लिए हर तरह से यूजफुल है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। लेकिन इसके लॉन्च के बाद इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया स्टूडेंट्स ने। आपको किसी टॉपिक पर रिसर्च करनी हो, कोई एस्से लिखना हो या कोई मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, चैट जीपीटी ये सब सेकंड्स में करके देगा। लेकिन कुछ कंट्री ने चैट जीपीटी के यूज पर बैन लगाया जब स्टूडेंट्स ने इसका इस्तेमाल किया असाइनमेंट्स लिखने के लिए। जापान जैसी कंट्रीज ने इसका अच्छे से इस्तेमाल किया और स्कूल और कॉलेजेस में एआई का यूज करने लगे स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से कोई टॉपिक समझाने के लिए। एआई अब काफी एडवांस्ड हो चुका है। पहले के टाइम कोई ऐप या वेबसाइट डेवलप करने के लिए घंटों की प्रोग्रामिंग और कोडिंग लगती थी, लेकिन अब ऐसे भी एआई टूल्स आ चुके हैं जिनकी मदद से हम ये काम मिनटों में कर सकते हैं। Amazon जैसी कंपनीज ने कहा कि वो एआई से पूरी की पूरी बुक्स लिखवाएंगे और उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर सेल करेंगे। मार्वल जैसी कंपनीज ने एआई का इस्तेमाल किया अपनी मूवीज और एनिमेशंस बनाने के लिए। एआई के स्टेजेस को समझते हैं ताकि हमें पता चले कि एआई आगे क्या कुछ कर सकता है। चैप्टर 2 स्टेजेस ऑफ एआई। स्टेज 1 रूल्ड बेस्ड एआई सिस्टम। ये कंप्यूटर के साथ चेस गेम खेलने जैसा है। एआई को रूल्स और रेगुलेशन समझा दी जाती है और एआई रूल्स और रेगुलेशन का यूज करके पॉसिबल और बेस्ट मूव्स चलता है। एआई उन मूव्स के पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकता, रीजन नहीं समझ सकता और ना ही कोई नई मूव इन्वेंट कर सकता है। स्टेज 2 कॉन्टेक्स्ट अवेयर सिस्टम। इस स्टेज में एआई इस काबिल हो जाता है कि वो पिछली मेमोरीज को याद रख सकता है। चेस की गेम के एग्जांपल लें तो एआई को पता होता है कि पिछली गेम में उसने कौन कौन सी मूव्स चली थी और उस मूव्स के बाद सामने वाले ने क्या किया था, कौन सी मूव ने सामने वाले को बीट किया था और कौन सी मिस्टेक्स हुई थी जो उसे अब नहीं करनी चाहिए। इस सब का यूज करके एआई अपने नेक्स्ट मूव्स लेता है। स्टेज 3 डोमेन स्पेसिफिक मास्टरी। ये एआई किसी भी स्पेसिफिक काम में इंसानों से 100 गुना बेहतर काम कर सकता है। 10 साल पहले एक एआई वाटसन नाम से बनाया गया था जो टीवी रियलिटी शो गेम जेओपर्डी खेलने के लिए स्पेसिफाइड था। ये क्लिप काफी फैंटास्टिक है जहां इमोशन वाले इंसान एक इमोशनलेस मशीन के जीतने पर तालियां बजा रहे हैं। स्टेज 4 थिंकिंग एंड रीजनिंग एआई। इमेजिन कीजिए कि एआई किसी इंसान की डायरी को पढ़ सकता है, उसके इमोशन को समझ सकता है, उसके थिंकिंग को समझ सकता है और खुद को उसी में ढाल सकता है ना इंटरेस्टिंग? आज का एआई इस स्टेज को क्रॉस कर चुका है। आपको वो सोफिया रोबोट तो याद होगी जो इंसानों से इंसानों की तरह ही बात करती थी। सोचिए अगर उसे चैट जीपीटी का सॉफ्टवेयर दे दिया जाए तो वो इंसानों से उससे ज्यादा इंटेलिजेंटली बात करने लगेगी। आज का एआई इन 4 स्टेजेस के साथ काफी माइंड ब्लोइंग है। चैट जीपीटी किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है, मिड जर्नी कोई भी इमेज जनरेट कर सकता है, कैप्शन किसी भी तरह का वॉइस ओवर कर सकता है। लेकिन अब जानते हैं कि इससे आगे क्या है। बात करते हैं एआई की 5th स्टेज एजीआई की। व्हाट इज एजीआई? आज से करीब 2 महीने पहले ओपन एआई कंपनी के सीईओ सैम ऑल्टमैन को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अचानक फायर कर दिया जाता है। इसके बाद ओपन एआई कंपनी में तहलका मच जाता है। कंपनी के ऑलमोस्ट 90% एम्प्लॉयज एहतजाज करने लगते हैं और वो कहते हैं कि अगर सैम को वापस न लाया गया तो वो रिजाइन कर देंगे। अगले कुछ दिन तक 3 बार सीईओ को अदला बदली किया जाता है और फिर फाइनली एम्प्लॉयज के प्रेशर की वजह से सैम को दोबारा से कंपनी का सीईओ बना दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से कोई खास वजह नहीं बताई जैसी सैम को फायर करने की, लेकिन जो खबर निकल कर आती है वो काफी हैरान करने वाली थी। बताया जाता है कि कुछ टाइम से सैम कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कुछ छुपा रहे थे। कहा यह जाता है कि सैम की कंपनी ओपन एआई ने एक मिस्टीरियस एआई डेवलप कर लिया है जिसे कंपनी नाम देती है क्यू स्टार का। ये क्यू स्टार टेक्नोलॉजी काफी एडवांस लेवल की हो सकती है। अभी तक मैंने जिन एआई टूल्स के बारे में आपको बताया वो वीक एआई कैटेगरी में आते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक काम के लिए बने होते हैं और वही काम इंसानों से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इससे नेक्स्ट स्टेज की जो एआई टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ एक काम में नहीं बल्कि कई सारे कामों में इंसानों से बेहतर है। ये एआई टेक्नोलॉजी ना सिर्फ मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है बल्कि कुछ हद तक फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकती है। इस स्टेज ऑफ एआई को नाम दिया जाता है एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जो क्यू स्टार टेक्नोलॉजी ओपन एआई ने डेवलप की है उसे भी एजीआई से जोड़ा जा रहा है। अगर आपको याद हो तो मार्वल की मूवी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जो मूवी का मेन विलन था वो कोई इंसान या एलियन नहीं था बल्कि एक एआई सॉफ्टवेयर था। इंटरनेट की मदद से वो कहीं भी मौजूद हो सकता था और किसी भी मशीन को कंट्रोल कर सकता था। ये सब तो फिक्शन का है कि रियलिटी में उस टाइप से दूर नहीं जब एआई सब चीजों को कंट्रोल करना सीख लेगा। आजकल एआई की मदद से बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं जिससे आपको अवेयर होने की जरूरत है।
वॉइस क्लोनिंग की मदद से आपसे आपके घर वालों की आवाज में बात करके पैसों का स्कैम हो सकता है। जरा इस ट्वीट को देखिए। इसमें यह बंदा बताता है कि कैसे वो एक आदमी से मिला जो टिंडर पर एआई की मदद से लड़की बनकर लड़कों से बात करता है और वो बात करने के पैसे लेता है। एजीआई इतना एडवांस हो सकता है कि इंसानों को इससे डरने की जरूरत है। इलोन मस्क जो एआई के फील्ड में काफी एक्टिव थे, लेकिन अब उन्होंने भी कह दिया कि हमें एआई पर काम करना रोक देना चाहिए। एक बड़े ही फेमस राइटर युval नोआ हरारी अपनी बुक होमो डेउस में लिखते हैं कि एक बार इंसानों ने अपने इंपॉर्टेंट काम एआई को सौंप दिए तो एआई उन्हें इंसानों से बहुत अच्छी तरह से करने लगेगा और फिर इंसान खुद पर गौर करने के काबिल नहीं रहेंगे। हमें खुद से एडवांस सिस्टम पर डिपेंड करना होगा और लोग एआई को ही खुदा समझने लगेंगे। बोस्टन डायनामिक्स कंपनीज ने ऐसे रोबोट्स बना लिए हैं जो इंसानों की तरह चल फिर सकते हैं, जंप लगा सकते हैं, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क में उनकी मदद कर सकते हैं। एआई का फ्यूचर काफी रेवोल्यूशनरी होने वाला है। जिस सेक्टर में भी इसका असर होगा, लाखों नौकरियां जाएंगी। एक सवाल जो काफी उठाया जा रहा है कि क्या एआई की वजह से नौकरियां खत्म होंगी, तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन यहाँ पर घबराने की बात नहीं। पुरानी नौकरियां जाएंगी तो नई नौकरियां आएंगी भी। इस रिपोर्ट को देखिए। एआई की वजह से फ्यूचर में 80 मिलियन जॉब्स खत्म हो सकती है, लेकिन इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 95 मिलियन जॉब्स क्रिएट भी होंगी। जब कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ था तो बहुत सारे मैथ टीचर्स ने एहतजाज किया था। उनका कहना था कि कैलकुलेटर उनकी जॉब ले लेगा, लेकिन बाद में कैलकुलेटर ने उनकी जॉब तो ली, लेकिन वो इससे भी बड़ी जॉब में लग गए। सेम इसी तरह जब एआई किसी एक जॉब को खत्म करेगा तो वो नई जॉब का रास्ता भी खोल देगा। भले ही कोई काम एआई कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर भी एक इंसान चाहिए जो बैठकर एआई को इंस्ट्रक्शंस दे और उससे बेहतर काम निकलवा सके। यहाँ पर अफसोस की एक बात यह है कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% है और इनमें भी इंटरनेट यूजर्स की तादाद 87 मिलियन यानी टोटल पॉपुलेशन का 40% है। अब अगर इनमें 90% लोग भी कंप्यूटर चलाना जानते हो तो सिर्फ वही जॉब के लिए एप्लीकेबल होंगे। आजकल के टाइम किसी भी जॉब के लिए कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना तो मैंडेटरी है। सेम इसी तरह एआई जिस तरह से तरक्की कर रहा है, फ्यूचर में किसी भी जॉब के लिए एआई की बेसिक नॉलेज होना तो जरूरी होगी। याद रखिए, एआई तब तक आपके लिए खतरनाक है जब तक आप इसे सीख नहीं लेते। एआई जैसे वास्ट टॉपिक पर एक ही वीडियो में बात करना मुमकिन नहीं। इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।